हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक परीक्षा को लेकर के आज हम मैथ्स का हमारा दूसरा क्लास होगा 2024 में। 2024 जो परीक्षा की तैयारी को लेकर के ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास औसत पे बना था, उसे आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट बना दी है, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा पटवारी परीक्षा करके उसमें जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गणित, यहाँ प्रतिशत, और ये कहें तो मॉडल टेस्ट भी कह सकते हैं या प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। तो चलिए हम जल्द शुरू करेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये अपेक्षाएं हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। चलिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न को पढ़ना है आपको। यदि कविता का वेतन सविता के वेतन से 25% अधिक हो तो सविता का वेतन कविता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें जो है हम प्रश्न को समझें। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कविता का वेतन कह रहा है, सविता के वेतन से सबसे पहले कितना है, 25% अधिक है। तो देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। तो यहाँ आर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 25। इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से बनाना है। और इस तरह से अभीष्ट परसेंट निकालने के लिए, अगर अभीष्ट परसेंट निकालना है तो इसका एक फार्मूला है, ये ध्यान रखेंगे। आर बटे आपका हो जाएगा 100 प्लस आर और हो जाएगा गुड़ा 100 और उसके बाद हो जाएगा ये ब्रैकेट बंद और इसका आ जाएगा परसेंट। अब देखिए आर कितना लिए हम 25, तो इसे मान रखिए 25 बटे यहाँ 100 है तो 100 प्लस हो जाएगा 25। आर बराबर कितना लिए हैं 25 और हो जाएगा गुड़ा 100। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। 25 बटे अब हो जाएगा ये जो 100 और 25 है। देखिए यहाँ आर है तो आर का मान 25 है तो आर के जगह हम 25 रख दिए। यहाँ 100 है प्लस आर है तो आर के जगह में कितना कर दिए यहाँ पे 25। तो देखिए आर का मान बस रखे हैं तो ये हो जाएगा 25 बटे 100, 25 गुणा 100। अब कितना आएगा, अब यहाँ से निकाल लीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 पंचे 25 और 5 दूने 10 और 5 शून्य 0। तो ये 25 और 25 कट गया तो बचा हमारे पास 20। तो आ जाएगा आंसर 20%। आपका जो ऑब्जेक्टिव जो दिया रहता है उसे मैं नहीं दिया हूँ। ए में ऑप्शन हो सकता है 15% दिया रहे, 20%। तो जिस ऑप्शन में आपको 20% दिखेगा वो आपका सही आंसर निकल जाएगा। ये एसएससी 2023 में पूछा गया है, 2006 में भी पूछा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन मिलता है बनाने को तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इस टाइप से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रैक्टिस करिए आप, इसी टाइप से ही क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या जो है में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि में कितने प्रतिशत होगी, मतलब कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहला क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि करते रहें तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% और वृद्धि कर दी जाती है तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझना है। एसएससी 2010 आरआरबी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोला है, देखिए माना हम संख्या मान लेते हैं 20% वृद्धि के लिए बोल रहे हैं, तो माना वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। माना सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं 100। देखिए यदि किसी संख्या में कह रहे हैं तो किसी संख्या मतलब वह संख्या क्या माने हम लोग 100। 20% वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है 20%। तो देखिए परिणामी संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि है 20। तो 100, अब देखिए माना वह संख्या 100 है और 20% वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 का कितना हो जाएगा 120%। ये ध्यान रखिएगा 100 का कितना हो गया 120%। अब फिर हो जाएगा 100 का 120% का फिर 120%। ये ध्यान रखेंगे 120%। अब चलिए देखेंगे 100 का। देखिए यहाँ पे माना हम संख्या क्या लिए 100। सबसे पहले समझें, यदि किसी संख्या बोल रहे हैं तो वह संख्या क्या है 100। माना हम कितना मान लिए 100 मान लिए और 100 का 20% वृद्धि की जाती है तो ये वाला वृद्धि हो गया। और उसका परिणामी संख्या में फिर 20% वृद्धि, तो 100 का 120%, 20% वृद्धि किए तो
और उसका फिर एक बार परिणामी संख्या बोल रहा है, परिणामी संख्या में पुनः 20% वृद्धि की जा रही है। तो 120 का 120%। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, यहाँ लिख लीजिए 100 का 120, तो 100 का मतलब 100 गुणा 120% कह रहा है, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100, उसके बाद हो जाएगा गुणा 120 बटे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ये 100 से कट गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कटाना है बस आपको। ये शून्य से कट गया और ये एक शून्य इस शून्य से कट गया, बचा क्या हमारे पास 12 और 12, तो 12 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 और 12 हमारे पास बचा हुआ है, ये सारे तो कट गए, तो 12 में 12 में 144, कितना हो जाएगा 144, कितना आ गया हमारे पास 144 से आ गया। अब देखिए कुल वृद्धि कह रहा है, तो कुल वृद्धि जो है कितना होगा, अब देखिए इसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत की वृद्धि, तो कुल प्रतिशत अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 44%, तो ये हो जाएगा हमारा 44%। जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन होगा आपको इसी तरह से हल करना है। देखिए परसेंट निकालने तो सबको आता है सिंपल, इसीलिए मैं नहीं बताया। 144 आया तो 44% निकाल लेंगे आप, ये कितना आ जाएगा फिर 44% की वृद्धि होगी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है एक संख्या में से 600 के 75। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? ये बैंक पीओ 2010 आरआरबी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, और बैंक पीओ 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए एक संख्या में कह रहे हैं, मतलब एक संख्या में, तो एक संख्या कोई भी या किसी संख्या देता है, मतलब वो संख्या हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। वह संख्या क्या है मान लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं, माना वह संख्या क्या है x है, हम क्या मान लिए x मान लिए। तब क्या करेंगे, अब देखिए वह संख्या तो x ले लिए, अब हम देखेंगे कह रहा है कि x का ध्यान रखिएगा, वह संख्या में से एक किसी संख्या, एक संख्या मतलब वह संख्या x है, 600 के 75%, कितना 600 के 75%। तो पहले हमको बनाना पड़ेगा x, उसके बाद हो जाएगा माइनस क्या बोल रहा है 600 का 75%। तो अब देखिए ब्रैकेट में 600 का कितना बोल रहा है 75%, तो 600 का कितना प्रतिशत 75%, 600 का 75% का 2/3 घटाने पर कितना घटाते हैं, 75% में कितना घटा रहे हैं हम लोग, का है ये भी, का 2/3 घटा रहे हैं, कितना तिहाई घटा रहे हैं 2/3, तो 2/3 घटाते हैं तो हमें संख्या कितना प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा 320 कह रहा है। तो अब हमें संख्या कितना प्राप्त होगा, बराबर हो जाएगा 320, ये संख्या हमें प्राप्त हुआ। अब इसी को लिखना है, देखिए एक संख्या में 600 के 75%, तो देखिए एक संख्या मतलब माना कि वह क्या है संख्या x है, इसमें 600 का क्या कर दिए हम 75%, ये 75% यहाँ पे का कितना है 2/3 घटाने पर, इसीलिए x माइनस किए यहाँ पे घटाए हैं। तो अब इतना समझ में आ गया होगा, x माइनस घटाने पर 320 मतलब बराबर 320 प्राप्त होता है। अब चलिए देखते हैं x माइनस, अब देखिए 600 का, तो यहाँ कर लीजिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर लीजिए 600, अब उसके बाद क्या करेंगे गुणा 75% मतलब क्या होगा 75% मतलब 75 बटा कितना हो जाएगा 100, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद गुणा का बोल रहा है, मतलब ये फिर का है, का गुणा 2/3 है तो 2/3 और हो जाएगा बराबर 320। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे देखिए, ये 100 कट गया ये 600 से, तो 100 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 छक्के 600 हो गया। ये 3 को कटा दीजिए आप, यहाँ पे 3 कट गया, आप यहाँ पे क्या है 25 से 75, तो 3 25 कितना हो जाएगा 75। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 दोने क्या हो जाएगा, ये 25 है और ये 2 बचा है यहाँ देखिए, तो 25 दोने 50 और ये 6 बचा है तो 50। अब देखिए यहाँ पे x बराबर कर लीजिए 25 दूने 50,
ये वाला जो है ये 25 और 2 बचा है, 25 दूने 50 गुणा 6 भी बचा है, तो 6 पंछे 30। तो कितना हो गया ये यहाँ पे 300 हो गया। देखिए एक बार लिख देता हूँ मैं, 6 बचा है गुणा 25 बचा है गुणा 2 बचा है बराबर 320 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 दूने 50 छक्के 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 300। अब बचा कितना है हमारे पास 320, तो प्लस हो जाएगा 320 इक्वल कितना आ जाएगा 620। 320 को जोड़ेंगे तो 620। तो x का मान कितना है हमारे पास, मतलब एक संख्या में, तो वह संख्या क्या था x था, इसका मान कितना है 620। तो मूल संख्या कितनी थी, तो मूल संख्या 620 थी। तो ये आपको ऑप्शन में जो भी देखने को मिलेगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसा प्रैक्टिस करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस टाइप का क्वेश्चन। जितने आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका गणित अच्छे से बनता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार 45 कॉपियाँ, देखिए एक दुकानदार है 45 कॉपी में, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है, और वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। देखिए एक पेंसिल बॉक्स बेचता है पूरा, तो वो कितना कमाता है 80 रुपये कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियाँ और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, इसे हम कैसे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए कुल कापियों की बिक्री, पहले हम निकालेंगे कुल कापियों की बिक्री। पहला क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कापी बेचता है। अब देखिए और 4% लाभ कमाता है, और वह प्रतिदिन 10 कापियाँ बेचता है। प्रतिदिन कितना कापियाँ बेचता है, 10 कापियाँ बेचता है, और तो वह 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। तो कुल कापी पहले निकालेंगे, कुल कापियों की बिक्री। तो कुल कापियों की बिक्री निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समझिएगा बात यहाँ पे। 2 सप्ताह मतलब कितने होते हैं 14 दिन, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, और वह प्रतिदिन कितना कापी बेचता है ये बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 45 रुपये में कापी बेचता है, लेकिन प्रतिदिन वो 10 कापियाँ बेचता है। तो अब कुल कॉपी निकालेंगे हम लोग, कुल कॉपी। तो कुल कॉपी के लिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है 10, ये क्या कर रहा है 10 कापियाँ रोज़ बेचता है 2 सप्ताह तक। तो 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, तो 10 गुणा 14 कर दीजिए, यहाँ से कुल कॉपी निकल जाएगा 140। ये समझ में आएगा होगा, नोट करते चलेंगे आप लोग क्योंकि फिर से देखना पड़ेगा आगे। तो ये हो गया। अब कुल पेंसिल बॉक्स की बिक्री, अब देखिए अब ये तो कुल कॉपी निकला। अब यहाँ क्या करता है, एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। तो ये भी कितना दिन, सप्ताह, मतलब 2 सप्ताह बोल रहे हैं, मतलब 14 दिन। तो देखिए ये क्या करता है 10 कॉपियाँ और 6 बॉक्स बेचे, 6 बॉक्स बेचता है कह रहा है। तो ये पेंसिल के लिए हम देखते हैं, तो पेंसिल के लिए क्या होगा। अब देखिए पेंसिल 6 है, क्या बेचता है, लिखा है 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, कितने दिन में 2 सप्ताह में, तो 14 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 14 छक्का 84 हो जाएगा। ये नोट करते चलेंगे। अब देखिए 140 कॉपी, कितने कॉपी 140 कॉपी है। अब कॉपी निकल गया तो मूल्य निकालेंगे। अब 140 कॉपी है हमारे पास, ये ध्यान रखेंगे 140 कॉपी निकल गया, लेकिन अब रेट नहीं निकाले हैं। अब रेट की बात हो रही है, 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, तो 140 गुणा कितना हो जाएगा 45, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझते चलेंगे। अब मूल्य निकाल रहे हैं इसका, तो 140 गुणा कितना हो गया 45, तो मूल्य कितना हो गया हमारे पास 6300 रुपये। गुणा करेंगे 6300 आएगा, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 की शून्य, 5 एकम 5, 2 7, और ये हो जाएगा 4 शून्य में 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 5, सबको जोड़ेंगे 6300 होगा। अब देखिए 84 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। अब देखिए टोटल पेंसिल बॉक्स कितना है 84, तो 84 अब पेंसिल का निकाल लीजिए, 84 गुणा, अब देखिए क्या कह रहा है 84 गुणा रुपये कितना में बेचता है वो, एक बॉक्स को कितना में बेचता है 80 रुपये में, तो 84 गुणा 80 हो जाएगा बराबर। यहाँ से देखिए 80 रुपये में बेच रहा था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6720 रुपया। ये ध्यान रखेंगे 6720 रुपये आपका पेंसिल के बॉक्स हुआ। कितने पेंसिल के बॉक्स थे यहाँ पे हमारे पास 84 बॉक्स निकल गए टोटल,
और यहाँ कितने कॉपी थे, 140 कॉपी थे। तो ये तो सिंपल सा है, इतना तो निकाल लेंगे आप। अब क्या करेंगे, कुल लाभ करने के लिए हम क्या करेंगे, 6300 का 4%, ये 6300 आ गया, तो 6300 का 4% पहले निकालेंगे। फिर 6720 का कितना, देखिए 6300 मतलब क्या आ गया, यहाँ पे कॉपी आ गया था, तो 4% लाभ कमाता है। और इसमें कितना 20% लाभ कमाता है, तो दोनों का परसेंट निकालेंगे, कितने कितने का। एक तो पहला है हमारा कितना आया, 6300 आ गया हमारा कॉपी, तो 6300 कॉपी वो बेचा, 6300 मूल्य कमाया, उसका 4% लाभ, तो 6300 पैसा हम निकाल लिए। तो 6300 का 4% निकालेंगे सबसे पहले, 6300 गुणा 4/100। अब यहाँ 2 शून्य से कट गया, तो 63 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 63 बच गया और ये बच गया 4, तो 63 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा 252। कितना आ गया, 252। अब देखिए 6720 का 20% निकाल दीजिए यहीं से, तो हो जाएगा ये बटे 100, 20/100 हो जाएगा। 1 शून्य यहाँ से कटा, 1 शून्य यहाँ से कटा, 1 शून्य यहाँ से कटा, 1 शून्य यहाँ से कटा। 672 में 2 का गुणा करेंगे, तो 672 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1300 कितना हो जाएगा, 44, 1344, ये 13 है, 1300 क्या हो जाएगा, 44, 3 है ये 1344। तो इस तरह से अब देखिए ये 1344 और ये 252 को जोड़िए, 1344 धन, अब इसको देखिए 252, तो 252 ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1956। देखिए 4 और 2 6 हो गया, यहाँ देखिए 5 4 9 हो गया, और 3 2 5 हो गया, यहाँ से जोड़ सकते हैं, यहाँ से 3 2 5, और ये हो गया आपका कितना हो गया, 1 का 1, तो 1596 रुपये, सॉरी 1596 रुपये आएगा जोड़ेंगे। तो ये आपका आंसर है। ये जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, ये आरआरबी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन पेपर है ये, तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और ये प्रैक्टिस है बस, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आपका गणित बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अपना दिन जारी रखेंगे, क्योंकि गणित बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्रतिशत औसत पूछा ही जाता है। समय रहे तो मैं आपको और गणित सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और लगातार प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। मॉडल पेपर आपको लगातार प्रोवाइड कराऊंगा, कंप्यूटर का, हिंदी का, सामान्य ज्ञान जीके का भी करेंगे, तो उससे आप जरूर करें। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।